भय का कारण ही है कि हिना साहब को खुशामद करके खुशामद किया गया। खुशामद, इसके पहले उसके डेरे पर जाकर गिड़गिड़ाए लोग, लालू यादव स्वयं, तेजस्वी यादव, और खुशामद करके अपने पार्टी में शामिल किया है उन्होंने। लेकिन हिना साहब समझती हैं कि किस प्रकार आरजेडी ने अपमान किया है, और इनके समर्थक भी इस बात को समझते हैं कि अपमान के सिवा आरजेडी में कुछ नहीं मिला। आज हिना साहब को पार्टी में शामिल कराया, लेकिन शहाबुद्दीन जी का देहांत हुआ था तो एक न लालू यादव देखने गए, हालचाल पूछे, न तेजस्वी यादव गए। तो ये तमाम आईवास है दिखाने के लिए, चूँकि आरजेडी का जो माई समीकरण है वह काफ़ी टूटा है। परिणाम आपने लोकसभा में देखा ही, और आने वाला विधानसभा में और बुरी तरह इनका माई समीकरण टूटेगा। तो चलिए, यह थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आरजेडी वाले लोगों को डर सता रहा था, इसलिए खुशामद करके हिना साहब को अपने पास लेकर आ गए। हालांकि दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल। देखिए, सीएम आवास के बाहर एनडीए के सभी दल के नेताओं के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसे कयासों का बाजार गर्म है कि इस बैठक में उपचुनाव को लेकर बड़े फैसले आएंगे। तो वहीं झारखंड चुनाव को लेकर भी कयास कई लगाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें, विपक्ष के द्वारा यह बातें निकलकर सामने आ रही है कि सीएम आवास में जो मीटिंग हो रही है वह सिर्फ एक चाय नाश्ते की मीटिंग हो रही है। सिर्फ चाय नाश्ते के लिए सभी नेताओं को बुलाया गया है। ऐसे सब मुद्दे पर, सियासी बवाल के मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सीधे तौर पर हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी, उनसे बातचीत करेंगे। निहोरा जी, जिस तरीके से सीएम आवास में बैठकें चल रही है सीएम आवास में, और वही विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ चाय नाश्ते की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पे? देखिए, विपक्ष को भय काम कर रहा है। एनडीए की बैठक शुरू हुई और घबराहट विपक्ष में बहुत हुआ है, क्योंकि जानता है कि एनडीए मजबूत बिहार में है और इस मजबूती से विपक्ष को काफ़ी नुकसान होगा। तो स्वाभाविक है घबराहट और भयभीत होना। तो भयभीत हैं ये लोग, इसीलिए ऐसा बात बोल रहे हैं। और जहाँ तक चाय या बिस्किट चल रही है, ये कैसे विपक्ष के लोग जान गए अंदर? भाई, पूरे बिहार के लोगों को, जिला अध्यक्ष, प्रमंडलीय प्रभारी, सारे विधायक एमपी को बुलाए गए हैं। तो कहीं न कहीं एनडीए की नीतियां बनेगी। 4 उपचुनाव बिहार में होने वाले हैं, आने वाले जनरल चुनाव भी हैं। इन सारे चीज़ों पर चर्चा मुझको लगता है कि होगी। साथ ही सरकार ने जो विकास किया है बिहार में, हर वर्गों, हर धर्मों के लिए, इसकी प्रचार प्रसार गांव-गांव तक जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब बिहार में जिस तरीके से उपचुनाव की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, एक तरफ विपक्ष भी पूरे लक्ष्य के साथ कह रहे हैं कि हम इस बार उपचुनाव में काफ़ी ज़्यादा हाथ को मजबूत करें। बीते दिन अगर बात करें, हिना साहब आरजेडी में अपना हाथ आजमा चुकी है पहले भी, और एक बार फिर से वो आरजेडी के साथ चलेंगे। क्या लगता है कि इस बार हिना साहब के आने से जो एमवाई समीकरण थी उनके पास वापस आ गए? हालांकि प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि एमवाई समीकरण उनके साथ आ गए। हिना साहब के आने से कितनी दोनों बीच की टक्कर तेज हो जाएगी? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भय का कारण ही है कि हिना साहब को खुशामद करके खुशामद किया गया। खुशामद, इसके पहले उसके डेरे पर जाकर गिड़गिड़ाए लोग, लालू यादव स्वयं, तेजस्वी यादव, और खुशामद करके अपने पार्टी में शामिल किया है उन्होंने। लेकिन हिना साहब समझती हैं कि किस प्रकार आरजेडी ने अपमान किया है, और इनके समर्थक भी इस बात को समझते हैं कि अपमान के सिवा आरजेडी में कुछ नहीं मिला।
आज हेना साहब को पार्टी में शामिल कराया, लेकिन शहाबुद्दीन जी का देहांत हुआ था तो एक न लालू यादव देखने गए, हालचाल पूछे, न तेजस्वी यादव गए। तो ये तमाम आईवास है दिखाने के लिए, चूँकि आरजेडी का जो माई समीकरण है वह काफ़ी टूटा है। परिणाम आपने लोकसभा में देखा ही, और आने वाला विधानसभा में और बुरी तरह इनका माई समीकरण टूटेगा। तो चलिए, यह थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आरजेडी वाले लोगों को डर सता रहा था, इसलिए खुशामद करके हिना शहाब को अपने पास लेकर आ गए। हालांकि आरजेडी का जो माई समीकरण है वह काफ़ी टूटा है। परिणाम आपने लोकसभा में देखा ही, और आने वाला विधानसभा में और बुरी तरह इनका माई समीकरण टूटेगा। तो चलिए, यह थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आरजेडी वाले लोगों को डर सता रहा था, इसलिए खुशामद करके हिना शहाब को अपने पास लेकर आ गए। हालांकि यह दावा प्रशांत किशोर करते हैं कि एमवाई समीकरण जो है इस बार टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए, यह थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आरजेडी वाले लोगों को डर सता रहा था, इसलिए खुशामद करके हिना शहाब को अपने पास लेकर आ गए। हालांकि यह दावा प्रशांत किशोर करते हैं कि एमवाई समीकरण जो है इस बार टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके साथ में हैं। क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार एमवाई समीकरण प्रशांत किशोर के पास आएगा या फिर आरजेडी के पास ही रहेगा? और हिना साहब के आरजेडी में जाते ही आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और ऐसे ही राजनीतिक गलियारे के खबरों के देखने के लिए खबरी लाइव के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।